ये तस्वीरें आप करनाल के भाजपा के चुनावी कार्यालय की देख पा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या में लोग अन्य दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करनाल से जगमोहन आनंद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो उन्हें पार्टी का पटका डालकर शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई अन्य पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय मिशन सिंह जी हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार, कार्यकर्ताओं का परिवार बढ़ता जा रहा है। जिन्होंने वोट देने हैं, जिन्होंने वोट निकालने हैं, जिन्होंने घर घर जाना है, वोट के लिए डिमांड करनी है, वोट के लिए आग्रह करना है, वो कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन जुड़ता जा रहा है। जगमोहन जी, लोग कह रहे हैं चुनाव पलटी मार चुका है। इस समय भाजपा के फेवर में चुनाव दिख रहा है, करनाल की जनता कह रही है। मैंने आपको पहले कहा है कि जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, सीधा जनता से, सीधा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता, युवा साथी जब कोई बीड़ा उठा ले, जनता जब कोई बीड़ा उठा ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब जनता ने चुनाव को अपना संभाला। जितने पलटी मार लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। तो वो लोग भी पहुंच रहे हैं आपसे मिलने के लिए, जिनके बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची लगे हैं। कल का भी आपने, मैं हर सभा में पूछता हूं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की कोई नौकरी लगा, तो हर सभा में 2-3 परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके बच्चे, कल एक धोबी परिवार मिला, क्या लगा मेरे बच्चे लगे हैं। अब जब नौकरियां बेचने की बात ये कांग्रेस के विधायक करने लगे हैं, कांग्रेस के लोग करने लगे हैं, और ऐसे में जब हम लोग मेरिट पर नौकरियां दे रहे हैं, तो कितना बड़ा धोखा ये जनता के साथ करेंगे जब ये राज में आएंगे। जनता इनको समझ पाएगी। हर वर्ग में ये बात फैलती जा रही है। कल रामनगर की जनसभा में मुझे बताया, मीडिया के साथियों ने पूछा कि एक झंडे लगाने वाले के कह रहे जी मेरे परिवार से मैं कांग्रेस के झंडे लगाता था, तो मेरे को अपना 3 नौकरियां मेरे को अपना कांग्रेस के राज में बहन जी ने दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये यही तो बात है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज सड़कों पर झंडे लगाता है, तो सारी अपने कार्यकर्ता को नौकरी दे दे। हमने नौकरियां दी पढ़ने वाले बच्चों को, हमने नौकरियां दिया उस परिवार में जिसको रोटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, आम जनता के लिए काम करने के लिए आए। जिस परिवारों में रोटी नहीं है उन परिवारों को रोटी देने का हमने काम किया है, उनको मेरिट पे नौकरी दी है। जगमोहन जी, अक्सर पोस्टें फेसबुक की अगर बात ये कहा जाता है भाजपा को बड़ा झटका लग गया। ये पुराने कांग्रेसी जो भाजपा में आए थे वापिस लौट गए हैं, तो झटका कैसा है? तो मलाई खाकर लौटे हैं। मैंने क्या कहा, उनकी दुकान 10 वर्ष पहले खाली हो गई थी। वो जो लोग आए थे उसी विचारधारा के साथ वो वापस चले गए। हमारे मूल कार्यकर्ता हमारे साथ है, और आम जन हमारे साथ, जनता जुड़ती जा रही है। ना जब वो आए थे तो हमारे पास कुछ लेके आए थे, ना जब गए वो हमारे पास से कुछ लेके गए। वो सब वहीं के वहीं हैं। और एक और बात बता दूं, अब जैसे वो कर दी रात को संपर्क कर, सब लोग वहाँ संपर्क हमारे से कर रहे हैं, सब हमारे को अंदर की बात बताते हैं। सब जहाँ हमारे को कहीं कोई मदद की जरूरत है वो सब कर रहे हैं। वो भी सब अपने भाई हैं, वो हमारे द्वारा ही भेजे गए हैं उधर आदमी। वही खुफिया एजेंट वाली बात, खुफिया जो है ये चुनावी रणनीति होती है, उस रणनीति पे हमने काम कर रहे हैं। सेध लगाने का काम किया जाएगा। मैंने कहा देखिए उनका मन इधर है, उनका मन है, देख दोस्ती रही है, एक मन इधर है। अब कहीं ना कहीं प्यार तो रहता ही है ना। अच्छा, मन इधर है और तन उधर है। तो देखिए, अब जब तन से प्रेशर करेंगे, किसी रिश्तेदारी बिठाएंगे, मैं किसी आदमी को जबरदस्ती कब तक बिठा के रखूंगा। मैं अगर कहता भाई तेरा तन, अगर तेरा जाने से उधर खुशी मिलती है, उधर जा वोट इधर दियो, कह जी वोट भी आपकी, सपोर्ट भी आपकी। तरलोचन ने भी एक पोस्ट डाल दी थी। तरलोचन ने भी चुनाव के बाद कि मेरी पीठ में चूरा घोंप दिया गया है। देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। आज बहन कुमारी शैलजा जी कहाँ है? आज भी मीडिया में आया, कहीं प्रचार में दिखी है? मैं मीडिया के साथियों को पूछना चाहता हूँ, उनके ऊपर, उनके समाज के ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणी की गई है, कैसी शब्दावली का अपना इस्तेमाल किया गया है। वहाँ महिलाओं का ये सम्मान है, ये इज्जत है। वो सारे लोग अब इस तरह की भाषा से, आप देखिए, जब वो अपने कार्यकर्ताओं की, अपनी महिला नेत्री की इज्जत नहीं कर पाते, तो जो लोग हमारे को छोड़ के गए हैं, या जो और कार्यकर्ता हैं, 10 साल का कार्यकाल बहन जी का भी तो सबने देखा। 10 साल वो विधायक रही हैं, और पिछले 10 साल यहाँ नहीं थी। और अब जब ये चुनाव हो जाएंगे फिर भी नहीं यहाँ रहना। मैं तो इनके बीच का कार्यकर्ता हूँ, 24 घंटे ही रहने वाला हूँ। जगमोहन जी, करनाल के लोग पूछना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है उनको भाजपा ने ही कांग्रेस ज्वाइन करवाई है, भाजपा की, इसीलिए वो रिपोर्ट वहां से सारी भाजपा को लीक करके दे रहे हैं। देखिए, ये इतने कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे पास कार्यकर्ता आ रहा है, हमारे पास कार्यकर्ता आ रहा है जिन्होंने वोट देना है।
जिन्होंने वोट घर घर जाकर के मांगना है। मेरी बात समझे। और ये कार्यकर्ता है जो नेता बनाते हैं। मैं कोई नेता अगर बनाऊं तो ये जो मेरे गले में माला डाली गई है, इन्होंने कार्यकर्ताओं ने मेरे को नेता बनाया है। तो इनके मान और सम्मान की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अगर आज मैं कहीं चले जाऊं तो ये पार्टी को, जिसके 2 अपना MP थे, आज 350 कैसे हो गए। किसी नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जागरूक है। दल बदल वालों को जनता सबक सिखाती है। ये सब जागरूक लोग हैं। अगर मैं भी कहीं चला जाऊं तो इन पार्टी को, अपना किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता है तो हम हैं। जगमोहन जी, आपने कहा जो पार्षद या जो लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं और कल को जगमोहन आनंद को आशीर्वाद करनाल की जनता देती है, जिस तरह से तख्ता पलट हो रहा है, क्या उन लोगों की वापसी के लिए द्वार खुले हैं? वो समय बताएगा। राजनीति में भविष्य में क्या होगा वो समय बताएगा। फिलहाल वो हमारे लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको काम करते रहेंगे।